हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस क्लास के अंदर हम टाइम एंड वर्क को शुरू करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अपना कंप्लीट हो चुका है, परसेंटेज अपना कंप्लीट हो चुका है, डिस्काउंट अपना कंप्लीट हो चुका है। इनके ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं सारे के सारे एमसीक्यू हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो आपने यदि पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन पहले वाली क्लासेस को जरूर देखिए, क्योंकि वो क्लासेस आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के एग्जाम के अंदर काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ये जो चैप्टर है टाइम एंड वर्क, ये काफी इजी सा चैप्टर है। इसमें बस आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, सारा का सारा काम इसमें एलसीएम का होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और सबसे बेसिक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, हम बेसिक टू हाई सभी प्रकार के क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस कर लेंगे। चलिए, राम किसी काम को 15 दिन में तथा श्याम इसे 20 दिन में कर सकता है। राम कितने दिन में करता है? 15 दिन में। और श्याम कितने दिन में करेगा? 20 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे? तो अपने को सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि टोटल काम है कितना, टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आप क्या किया करो, यहाँ पर जो 15 लिखा है और यहाँ पर जो 20 लिखा है, इनका एलसीएम निकाला करो। अब एलसीएम आप ऐसे मत निकालने बैठ जा रहे हैं कि इस तरीके से आप एलसीएम निकाल रहे हैं। ये तो बच्चों वाला तरीका है, जब हम लोग छोटे थे तब हम लोग इस तरीके से निकालते थे। लेकिन अब अपने को इस तरीके से एलसीएम नहीं निकालना है। एलसीएम निकालने के 3-4 तरीके होते हैं जो हम एलसीएम एचसीएफ में पढ़ते भी हैं, और एलसीएम एचसीएफ अपने सिलेबस के अंदर भी है, हम वहां पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो 2-3 तरीके हैं वो मैं साथ ही साथ आपको यहाँ पर बता भी दूंगा, ताकि अपना काम जो है एलसीएम लेने वाला वो थोड़ा सा फटाफट हो सके। तो आप क्या किया करो, एक तरीका तो मैं यही बताता हूं। देखो, इन दोनों नंबर्स के अंदर यहाँ पर नंबर कौन कौन से हैं? एक तो 20 है, एक 15 है। इन दोनों नंबर के अंदर जो बड़ा नंबर है उसको पकड़ा करो। तो यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है? 20 है ना, तो 20 को पकड़ लो। अब 20 की जो टेबल है, 20 का जो पहाड़ा है, उसको मन ही मन में बोला करो। और जहां पर 20 का पहाड़ा बोलते टाइम आपके पास कोई छोटे से छोटा ऐसा नंबर आ जाए जिसमें 15 का भी भाग जाता हो, वही आपका 15 और 20 का एलसीएम होगा। तो बोलो, मन ही मन में बोलो। देखो, 20 दूनी 40, क्या 40 में 15 का भाग जाता है? क्या नहीं जाता? तो 40 तो आपका 15 और 20 का एलसीएम नहीं है। 20 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20 या 60, 60 के अंदर 15 का भाग जाता है क्या? जी बिल्कुल जाता है। तो 60 क्या है? 15 और 20 का एलसीएम है। एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। ठीक है, इस तरीके से करना, आपको मन ही मन में करना है। जो भी बड़ा वाला जो नंबर है ना, उसकी आपको टेबल बोलनी है। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क तो 60 हो गया अपने पास। ठीक है, अब एक चीज देखिए आप लोग, सारी की सारी चीज मैं बताता हुआ चलूंगा ताकि सबके समझ में आ जाए। तो टोटल वर्क अपने पास 60 है। अब देखो, राम किसी काम को 15 दिन में करता है, यानी कि राम जो है वो 60 काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। तो बताओ, राम उस 60 काम को, राम एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप क्या करोगे? 15 का भाग 60 में तो लगाओगे, तो कितना आएगा? 4 आएगा। यानी कि राम जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। और एक दिन के अंदर कैंडिडेट जितना काम करता है वही उसकी कैपेसिटी हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक दिन में किया गया काम उस बंदे की क्या होगी? कैपेसिटी होगी। तो राम की कैपेसिटी कितनी है? 4 की है। अच्छा, शाम को देखो, शाम 20 दिन में 60 काम करता है, तो बताओ एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। यानी शाम जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 कर रहा है। मैंने क्या किया, मैंने इस 20 का भाग किस में लगाया? 60 में लगाया। तो अपने पास कितना आ गया? अपने पास 3 आ गया। ठीक है, तो राम ने एक दिन में 4 काम किया, शाम ने एक दिन में 3 काम किया। ये दोनों की कैपेसिटी हो गई। एक दिन में किया गया काम कैपेसिटी होता है। दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे? भी टोटल काम कितना है? 60 है। अब दोनों मिलकर के काम करेंगे तो 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया। इस 7 का भाग 60 में लगाओगे तो 60/7 कितना होता है? 8 सही 4/7। तो 8 सही 4/7 दिनों के अंदर वो काम को पूरा कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने हर एक चीज को आपको यहाँ पर समझाया है। जब धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस में ये चीजें आ जाएंगी तो आप क्वेश्चन को बहुत फास्ट कर दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन।
अब इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका मैं आपको और बताता हूं, इस तरीके को मैं आगे यूज भी करूंगा, इसीलिए मैं इस तरीके को आपको बता रहा हूं यहां पर। उसके अंदर आपको एलसीएम भी नहीं निकालना पड़ेगा। देखो आप एक फॉर्मूला ध्यान में रखो, लेकिन ये जो तरीका है ना, ये हर जगह नहीं लगेगा, ये इसी प्रकार के सवालों में लगेगा। एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको आप ध्यान में रखो। तो x कितना है 15, y कितना है 20, 15 और 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 300, या फिर मल्टीप्लाई करने की भी क्या जरूरत है, 15 और 20, ठीक है। नीचे दोनों का एडिशन है तो 20 और 15 कितना हो गया 35 हो गया। कटने वाली चीज काट दो, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, ये कितना आ गया 15 चौके 60/7, 8 से ही 4/7, इतना आ गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया अपना सही जवाब हो गया। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। थोड़ा सा इस फॉर्मूले को ध्यान रखकर चलिएगा, इस फॉर्मूले को हम आगे के कुछ सवालों के अंदर यूज भी करेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं बताता तो मैं डायरेक्ट उन्हीं सवालों के अंदर बताता, तो आप यही सोचते कि एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई कहां से आ गया, इसका तो हमने अभी तक यूज किया ही नहीं। इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को यहां पर बता दिया, ताकि ये फॉर्मूला जो है ना कहीं आपके दिमाग में हो, आपका देखा हुआ हो। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखिए, स्टार्टिंग में हम लोगों ने बहुत बेसिक सवाल लिए हैं और इसी प्रकार के सवाल लिए हैं जिस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत हाई लेवल के सवाल करवा दूंगा जो आपके एग्जाम के अंदर आएंगे ही नहीं। जो इरिलीवेंट चीजें हैं वो मैं आपको बिल्कुल यहां पर नहीं दूंगा, मैं आपको वही चीजें दूंगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस सवाल को देखिए, सेम वैसा का वैसा सवाल है। ए तथा बे मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला इसे 40 दिन में कर सकता है। बे को अकेले ही इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ए तथा बे कितने दिन में करते हैं जी 10 दिन में करते हैं। ए अकेला कितने दिन में करता है 40 दिन में कर सकता है। तो पहले तो अपने को टोटल वर्क निकालना पड़ेगा ना, तो 10 और 40 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 40 आएगा। भाई 40 की टेबल बोलोगे तो पहला नंबर 40 ही ऐसा है जिसके अंदर 10 का भाग जाता है, तो इनका जो एलसीएम कितना आ गया 40 आ गया, यानी कि टोटल वर्क कितना है 40 से। अब ए तथा बे जो है वो मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 10 का भाग 40 में लगाओगे तो कितना आएगा 4 आएगा। ये ए और बे की कंबाइंड कैपेसिटी आ गई अपने पास 4। ऐसे ही ए की कैपेसिटी कितनी है 1 है, 40 का भाग मैंने 40 में लगा दिया, कितना आ गया 1 आ गया। अगला आगे देखिए, उसने क्या पूछा है, बे को अकेले ही इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो आपके पास बताओ बे की कैपेसिटी तो होनी चाहिए ना, बे की कैपेसिटी अपने पास है नहीं, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे बे की कैपेसिटी, देखो यहां पर ए और बे की कंबाइंड कैपेसिटी कितनी है 4 है, ए की कैपेसिटी कितनी है 1 है। इस ए की वैल्यू यहां पर रखोगे तो बताओ 1 के अंदर कितना जोड़ें कि 4 आ जाए, 3 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि बे की कैपेसिटी कितनी आ गई 3 आ गई। बे को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, टोटल वर्क कितने हैं 40 हैं, तो 40 के अंदर भाग लगाओगे बे की कैपेसिटी का यानी कि 3 का, तो 40/3 दिन का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिंपल था, कुछ नहीं था सवाल में, बस एलसीएम लेना आपको आना चाहिए और थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। बहुत ही सिंपल टाइप की कैलकुलेशन इन प्रकार के सवालों में होती है, कहीं पर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बड़ा ही इजी सा चैप्टर है, समझ लो इस चैप्टर के जो नंबर होते हैं ना वो फोकट के होते हैं, इतना इजी सा चैप्टर है ये। अगला सवाल देखिएगा, ए बे तथा से अकेले काम करें तो उन्हें क्रमशः 10, 15 तथा 20 दिन लगते हैं। साथ मिलकर काम करने पर इन्हें कितना समय लगेगा। देखो नंबर कितने हैं अपने पास, यहाँ पर 3 नंबर हैं 10, 15 और 20, तो 20 को पकड़ो, 20 की टेबल को बोलो तो 60 ऐसा नंबर है जिसमें 10 का भाग भी जाता है और 15 का भाग भी जाता है, तो 60 क्या हो गया 10, 15 और 20 का एलसीएम हो गया, तो 60 कितना हो गया टोटल वर्क हो गया अपने पास। तो ए की कैपेसिटी कितनी आ गई 6, बे की कैपेसिटी कितनी आ गई 4, से की कैपेसिटी कितनी आ गई 3 आ गई।
उसने क्या कहा, साथ मिलकर काम करने पर इन्हें कितना समय लगेगा, साथ मिलकर काम करेंगे यानी कि ए बे और से तीनों की कंबाइंड कैपेसिटी को हम यूज करेंगे। तो 6 + 4 + 3 कितना हो गया, 13 हो गया। तो 60 में भाग लगा दो जी 13 का, कितना आएगा, 13 चौके 52, पीछे बच गया 8, 4 सही 8/13 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इजी सा सवाल था, कुछ नहीं था सवाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए बे तथा से मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अकेले 20 दिन तथा बे 30 दिन में कर सकता है तो बताएं से अकेला कितने दिन में इस काम को पूरा करेगा। कुछ नहीं है सवाल में, एलसीएम लेंगे। देखो पहले तो टोटल वर्क अपने को निकालना पड़ेगा ना कि टोटल काम कितना है। तो 8, 20 और 30 का अपने को एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब यहां पर हो सकता है कि आपको पहाड़े बोलने में थोड़ी दिक्कत आ जाए, तो मैं एक एलसीएम निकालने का तरीका और आपको बताता हूं, और वो तरीका इतना शानदार तरीका है कि आप उस तरीके का कहीं कोई मुकाबला ही नहीं, और उसको मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन भी करता हूं। देखो ए तथा बे किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। 8 को लिख लिया, फिर 20, फिर 30, इनका अपने को एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब आप क्या किया करो, सबसे पहली स्टेप तो ये है कि आप इनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया करो। प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं तो 3 × 5 × 2, 30 को हमने प्राइम फैक्टर्स की फॉर्मेट में लिख दिया। ऐसे ही 20 को लिखोगे तो कितना आएगा, 5 × 2 का स्क्वायर लिख दिया। 8 को लिखोगे तो कितना होगा, 2 का क्यूब होगा। एक बार हो सकता है आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाए, लेकिन जब भी हम किन्हीं नई चीजों को सीखते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा हम अनकंफर्टेबल होते हैं, चाहे वो चीज कितनी भी इजी क्यों ना हो। लेकिन जब वो चीज अपने प्रैक्टिस में आ जाती है तो आप उन चीजों को बहुत ही फास्ट वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर आप किसी भी नंबर को पकड़ो, चाहे इसको पकड़ लो और इसको पकड़ दो और इसको पकड़ दो, और जिस नंबर को भी आप पकड़ोगे ना, उस नंबर के अंदर एक अवगुण घुस जाता है, एक दोष घुस जाता है। कैसा दोष घुस जाता है, वो संतोषी नहीं रहता, यानी कि उसे किसी भी प्रकार का कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होता, चाहे भगवान ने उसे कितना भी कुछ क्यों ना दे रखा हो। इनमें से आप किसी को भी पकड़ दो, मैंने इसको पकड़ लिया, चलो ठीक है, अब ये संतोषी नहीं रहेगा। अब ये क्या करेगा, ये देखेगा कि यार ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे पास नहीं है, और इसके पास जो चीज नहीं होगी ये कोशिश करेगा कि दूसरे से मैं वो चीज छीनूं। तो यहां पर इसके पास 3 एक बार है, 5 एक बार है, 2 एक बार है। ये भाग कर इसके पास गया और देखा यार मेरे पास ऐसी कौन सी चीज है जो इसके पास है और मेरे पास नहीं है। इसने देखा कि यार इसके पास 5 है, 5 तो मेरे पास है, लेकिन इसके पास 2 तो 2 बार है, यार मेरे पास तो 2 यहाँ पर एक ही बार है, तो क्यों ना इसका 2 एक मैं छीन लूं। तो इसने क्या किया, इसका 1 2 छीन लिया, तो इसके पास 1 2 और हो गया। ठीक है, अब ये भाग कर जाएगा, इसको देखेगा कि यार इसके पास ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे पास नहीं है। इसने देखा कि यार इसके पास तो 2 3 बार है, मेरे पास तो 2 2 ही बार है, क्यों ना इसका 1 2 मैं छीन लूं। तो इसने 1 2 और छीन लिया, तो बताओ ये वापस 2 लेकर के बैठ गया, हो गया। तो यही इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी को पकड़ो, आप इसको भी पकड़ सकते हो। बस जिसको आप पकड़ोगे ना उसके अंदर एक अवगुण हो जाएगा, उसके अंदर एक दोष घुस जाएगा, वो संतोषी नहीं रहेगा, दूसरे से छीना झपटी वो करेगा। इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे। देखो अब इसको तो छेड़ेंगे नहीं, अपने को पता है 5 × 2 तो 10 होगा, तो लास्ट में 0 छोड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 4 3 12 और 5 × 2 यानी कि एलसीएम कितना आ गया, 120 अपना एलसीएम आ गया। तो कितना फास्ट हो गया काम। इन चीजों को हटा दें। तो ये जो तरीका होता है ये हम एलसीएम एचसीएफ में पढ़ते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और स्टूडेंट की क्या होती है, इस तरीके को समझने में प्रॉब्लम भी बहुत होती है, इसलिए मैंने इस प्रकार के तरीके को समझाने का एक अलग सा फंडा खोज रखा है, ताकि ये जो तरीका है ना इससे सबको समझ में आ जाता है। तो एलसीएम कितना आया अपना, 120 अपना एलसीएम आया। ए तथा बे तथा से मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ए बे और से कितने दिनों में करते हैं जी, 8 दिन में करते हैं। तो बताओ एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 120 में भाग लगाओगे 8 का, 8 एकम 8 बच गया 4 8 5 40, यानी कि कैपेसिटी कितनी आ गई, 15 की आ गई। ऐसे ही ए की बात करते हैं।
120 में भाग लगाओगे 20 का, कितना आएगा 6, यानी कैपेसिटी कितनी आ गई 6 की आ गई। ऐसे ही बात करेंगे बे की, 120 में भाग लगाओगे 30 का, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि बे की कैपेसिटी कितनी आ गई 4 की आ गई। उसने क्या पूछा है तो बताएं, से अकेला कितने दिन में इस काम को करेगा, तो से की अकेले की अपने को कैपेसिटी चाहिए। अपने पास ए की कैपेसिटी है, अपने पास बे की कैपेसिटी है, और यहां पर यदि ए और बे की वैल्यू रख देंगे तो से की कैपेसिटी अपने पास आ जाएगी। तो 6 और 4 तो 10 होता है, 10 में कितना जोड़ेंगे 15 आ जाए, तो 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि से की कैपेसिटी अपने पास कितनी आ गई 5 आ गई। अब 120 में भाग लगा दो 5 का, कितना आएगा देखो, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, यानी कि कितने दिन में काम को करेगा 24 दिन में करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इजी सवाल था, कुछ नहीं था, एक एलसीएम निकालना मुझे सिखाना था आपको, वो मैंने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सिखा दिया। तो पहला तरीका तो ये होता है कि एलसीएम हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं 20, 30, 8, इस तरीके से निकालते हैं ना, बच्चों वाला तरीका बचपन में करते थे। अब इसका यूज नहीं करना, टाइम टेकिंग है, इस तरीके का यूज बिल्कुल मत करना। एक तो पहाड़े बोल करके देख लेना, एक वो तरीका अच्छा है। इसके अलावा जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला तरीका है ना, वो सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। और वैसे क्वेश्चन के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा तरीका अपने को यूज करने में इजी पड़ेगा, आसानी रहेगी, उस तरीके से आप देख लेना, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ मैं पढ़ाऊंगा तो एचसीएफ निकालने के जितने भी तरीके हैं ना, 3-4 तरीके सारे आपको सिखाऊंगा। एलसीएम निकालने के जितने भी तरीके हैं ना, वो सारे आपको सिखाऊंगा। किसी प्रकार का कोई डाउट मैं आपके नहीं छोड़ने वाला, बस आपको मेरा साथ देना होगा। जो जो चीजें मैं आपको बताऊं उन चीजों को आप उसी तरीके से करेंगे तो देखना मैथ के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन मैं गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है। इतना विश्वास आप रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए तथा बे एक काम को 20 दिन में, बे तथा से 30 दिन में, से तथा ए 40 दिन में कर सकते हैं, तो ए बे तथा से को मिलकर उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो एलसीएम लेंगे 20 का, 30 का और 40 का, बताओ कितना आएगा। तो 40 के पहाड़े को बोलो आप तो 120 एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसमें 30 का भाग भी जाएगा, जिसमें 20 का भाग भी जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया 120 आ गया, यानी टोटल काम कितना है अपना 120 है। अब ए तथा बे मिलकर के 20 दिन में करते हैं, तो बताओ एक दिन में कितना करेंगे 6 काम करेंगे। ऐसे ही बे और से मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे 4 काम करेंगे। ऐसे ही बताओ से तथा ए मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे 3 काम करेंगे, ठीक बात है। अब उसने क्या पूछा है, ए बे तथा से को मिलकर उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी कि ए बे और से की अपने को कंबाइंड कैपेसिटी चाहिए। तो ए बे और से की कंबाइंड कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं, देखो इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो। तो इन तीनों इक्वेशंस को जब आप जोड़ोगे तो यहां पर देखोगे कि ए यहां पर कितनी बार है 2 बार है, बे कितनी बार है 2 बार है, से कितनी बार है 2 बार है, तो 2 तो बाहर कॉमन आ जाएगा। अब कुछ चीजें मन में करनी पड़ेंगी, अब लिखोगे थोड़ी, लिखोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मन ही मन में कर सकते हो, तो मन ही मन में निपटारा कर दो। तो मुझे पता है कि ए 2 बार आया, बे 2 बार आया, से 2 बार आया, तो 2 बाहर कॉमन आ जाएगा। तो अंदर कितना बचेगा, ए प्लस बे प्लस से बचेगा कि नहीं बचेगा। अब यहां पर 2 कॉमन चल रहा है यहां पर, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा उसको, लिखने वाला काम नहीं रखना अपने को। अब 2 कॉमन है, ये मुझे मनी मन में पता लग रहा है कि बाहर 2 कॉमन चल रहा है। यहां पर 6 और 4 10 और 3 13, इधर चल रहा है 13, ए बे और से के आगे चल रहा है 2, तो 2 इधर जाकर के क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो अपने पास ए बे तथा से की क्या आ गई कंबाइंड कैपेसिटी आ गई। टोटल वर्क अपने पास है 120, तो 120 में भाग लगा दो 13/2 का। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 240/13। बस इसको सोल्व कर लो, आप करते हैं जी सोल्व। 13 एकम 13, कितना बच गया 7 और 4 11, 110, 63 91 93 104, 18 सही 6/13। ये आएगा जी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 18 सही 6/13। इतना टाइम लगेगा ए बे तथा से को उस 120 काम को करने में, ठीक है। समझ में आया होगा।
अगला सवाल देखते हैं। कहीं भी डाउट आए आपके, मान लो कि समझने में कहीं डाउट आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को जरूर पूछिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, ये वाला देखिए। ए, बे तथा से किसी काम को क्रमशः 12, 16 व 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों साथ काम करना शुरू करते हैं। 4 दिन बाद ए तथा बे काम छोड़कर चले जाते हैं। शेष काम को से कितने दिन में पूरा कर देगा? देखिए, पहली बात तो एलसीएम लेंगे 12 का, 16 का और 20 का। तो अब यहां पर हो सकता है आप थोड़ी दिक्कत फील करो, तो फटाफट आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो। तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा? 5 इंटू 2 का स्क्वायर। इसका करोगे तो 2 की पावर 4। 12 को मैं कैसे देखूंगा? 3 इंटू 4 की फॉर्मेट में देखूंगा, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। संतोषी जीव तो अपने को इसको नहीं बनाना, यानी कि मैंने इसको पकड़ा, ये जाएगा इसके पास, देखेगा कि यार 2 इसके पास 2 बार है, क्यों ना मैं इसका 2 छीन लूं, तो स्क्वायर लेकर के बैठ गया। इसके पास आकर के देखा कि चलो 2 मेरे पास भी 2 बार है, इसके पास एक 3 है वो मेरे पास नहीं है, तो इसने 3 भी छीन लिया। तो अपना एलसीएम कितना आ गया? 5 इंटू 2 इंटू 2। अब ऐसे लिखना नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। देखो 2 बार लिख दिया, यहां पर 2 बार लिख दिया। इसको मैंने पकड़ करके बाहर ही रखा ताकि एक जीरो मैं लगा सकूं। अब इसको आप सोल्व कर लो। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24, और 24 के आगे एक जीरो लगा दो, यानी कि एलसीएम कितना आ गया? 240 एलसीएम आ गया। चलिए जी, अपने को एलसीएम मिल गया कितना? 240। इसको हटाते हैं। एलसीएम कितना है? 240 अपना एलसीएम है। ए, बे तथा से किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए, बे तथा से, अच्छा अलग अलग दे रखा है ना, एक मिनट। ए कितने दिन में करता है जी? 12 दिन में करता है। तो बताओ एक दिन में कितना करेगा? 20 काम करेगा। बे की बात करें तो बे की कैपेसिटी कितनी आएगी? 240 में 16 का भाग लगाओगे तो 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 15 आएगी। ऐसे ही बात करें हम से की कैपेसिटी कैसे निकालोगे? 240 में भाग लगाओगे 20 का, तो कितना आ जाएगा? 12। तो 12 क्या आ गई? से की कैपेसिटी आ गई, 15 बे की कैपेसिटी, और 20 किसकी कैपेसिटी है? ए की कैपेसिटी। अब उसने क्या कहा? तीनों साथ काम करना शुरू करते हैं। चलो तीनों क्या करते हैं जी? साथ काम करना शुरू करते हैं। यहां पर तीनों ने साथ काम करना शुरू कर दिया। ए, बे तथा से साथ काम कर रहे हैं। तीनों साथ काम करना शुरू करते हैं और 4 दिन बाद ए तथा बे काम छोड़कर चले जाते हैं। बड़े धोखेबाज थे, बड़े बेवफा थे, बीच में छोड़ करके चले गए। अब बेचारा से तो अकेला ही करेगा काम को। अच्छा, काम कितने दिन इन लोगों ने साथ में किया? 4 दिन साथ काम किया है। उसके बाद में ए तथा बे चले जाते हैं, तो बताओ बाकी का जो काम है वो तो सही करेगा। मान लिया कि एक्स दिनों के अंदर बचे हुए काम को से निपटा देगा, खत्म कर देगा। उसने क्या पूछा है? शेष काम को से कितने दिन में पूरा कर देगा, यानी कि अपने से एक्स की वैल्यू पूछी गई है। एक्स की वैल्यू बता दोगे, काम हो जाएगा। चलो एक्स की वैल्यू बताते हैं, इनको हटा देते हैं, कोई काम का नहीं है। अच्छा 240 तो काम का है ना, चलो मन में रख लेते हैं 240, या फिर साइड में लिख लो, क्या पता भूल जाए। देखो, अरे कैपेसिटी हटा दी हम लोगों ने, कोई बात नहीं, वापस से लाते हैं उसको। 1 मिनट रुकिएगा, ये लीजिए कैपेसिटी आ गई अपने पास। एक की कैपेसिटी क्या है? 20 है, फिर 15 है और 12 है। ये काम पड़ेगा, अपने को हटा नहीं सकते इनका। ठीक है, देखिए यहां पर 240 है, तो ए, बे तथा से 20, 15 और 12 की कैपेसिटी से 4 दिनों तक काम करते हैं। 4 दिनों तक काम करते हैं। कितने की कैपेसिटी? 20, 15 और 12, तो 20 और 15 35, 35 और 12 कितना हो गया? 47 हो गया। तो इधर 47 आ गया, प्लस बाकी का काम से करता है कितने की कैपेसिटी से? 12 की कैपेसिटी से। शेष काम क्या है? एक्स है, तो 12 इंटू एक्स हो गया। ये बराबर किसके आ गया? अपना 240 के आ गया। ठीक है जी, अब इन चीजों का कोई महत्व नहीं है, अब इनको हटा सकते हैं। चलिए, अपने को x की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं।
इनको सोल्व करेंगे तो 4 चौक 16, 160, 160 और 28, 188, 188 इधर आएगा। तो 240 से जब आप 188 को माइनस करोगे तो 40 में 12 जोड़ो, कितना आएगा? 52 आएगा। 52 का भाग, 52 में भाग लगाओगे 12 का, 52/12। इसको सोल्व करते हैं तो 12 चौक 48, पीछे कितना बचेगा? 4, तो 4/12, 4 × 4, 4 3 12, तो 4 सही 1/3 दिनों में काम पूरा करेगा से जो भी बचा हुआ काम है ना उसको। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ना वो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशंस थोड़ी ध्यान से कर लेना, बस सवाल सिंपल है, कुछ है नहीं सवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए, ए किसी काम को 15 दिन तथा बे 20 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले बे ने काम छोड़ दिया। ए तथा बे ने कितने दिन साथ काम किया है? ठीक, देखिए 15 दिन इधर है, 20 दिन इधर है, एलसीएम साफ साफ दिख रहा है, कितना हो गया? 60 हो गया। ए करता है 15 दिन में, तो बताओ एक दिन में कितना करेगा? 4 करेगा। बे की कैपेसिटी कितनी आ गई? 3 की आ गई। दोनों साथ काम करना शुरू करते हैं, ए तथा बे साथ काम करना शुरू करते हैं। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले, हमने मान लिया कि कार्य यहां पर समाप्त हो रहा था, तो इसके 5 दिन पहले यानी कि यहां पर काम छूटेगा। ठीक है ना, 5 दिन पहले बे ने काम छोड़ दिया। देखो बे ने काम छोड़ दिया, बे बेवफाई कर गया, तो बचे हुए काम को कौन करेगा? ए करेगा। उसने क्या पूछा? ए तथा बे ने कितने दिन साथ काम किया? तो ए तथा बे ने मान लिया कि एक्स दिन जो है वो साथ में काम किया है, तो अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी है, काम हो जाएगा अपना। चलो इक्वेशन बना लेते हैं, जो इक्वेशन बन सकती है वो। अच्छा, ए और बे ने एक्स दिनों तक साथ में काम किया, तो ए और बे की कंबाइंड कैपेसिटी का यूज करेंगे तो 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया। कितने दिनों तक साथ काम कर रहे हैं? एक्स दिनों तक, प्लस बचा हुआ काम कितने दिनों में हो रहा है? 5 दिनों में। इस बचे हुए काम को 5 दिनों में कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। टोटल काम कितना है? 60, तो 60 के बराबर रख दिया, इक्वेशन बन गई। 20 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू कितना आएगा? 40/7 आएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया? 40/7। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 पंजे 35, 5 सही 5/7। इतने दिनों में जो काम है ना वो कंप्लीट, इतने दिन उन लोगों ने साथ में काम किया है, तो 5 सही 5/7 है क्या कोई ऐसा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इजी सवाल था। इस प्रकार के सवाल काफी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, ए किसी काम को 20 दिन में तथा बे 30 दिन में कर सकता है। वे एकांतर क्रम में काम शुरू करते हैं। ए काम शुरू करता है, पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? ये भी सिंपल सवाल है। देखो एलसीएम लो, 20 और 30 का कितना आएगा? 60 आएगा। ए की कैपेसिटी कितनी है? 3 है। बे की कैपेसिटी कितनी है? 2 है। अब उसने क्या कहा? वे एकांतर क्रम में काम करते हैं। अब अगर अपने को ये स्टेटमेंट नहीं देता ना कि ए काम शुरू करता है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता आपका कांट डिटरमाइन। आप फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे भाई, अपने को ये पता ही नहीं होगा कि पहले किसने शुरू किया, तो कैसे बता पाओगे? ठीक है ना, तो वे एकांतर क्रम में काम शुरू करते हैं। ए काम को शुरू करता है, तो एकांतर क्रम का क्या मतलब है? पहले ए आएगा, फिर बा आएगा, फिर वापस ए आएगा, फिर बा आएगा, ऐसे ही तो अल्टरनेट काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो ए की कैपेसिटी कितनी है? 3 की है। बे की कैपेसिटी कितनी है? 2 की है। यानी कि ए और बे 2 दिन में बताओ कितना काम करते हैं? 5 काम करते हैं। 2 दिन में कितना काम? 2 दिन में 5 काम। लेकिन काम करना कितना है? काम तो 60 करना है। तो बताओ 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 60 बन जाए? तो पता है कि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 बन जाएगा। तो इसको इधर 12 से किया है तो इधर भी तो 12 से करना पड़ेगा। इधर 12 से किया, यानी कि 60 काम जो है वो कितने दिनों में हो रहा है? 24 दिनों में हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ना वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अब अगर आपके फटाफट दिमाग में ये चीज नहीं आती कि 12 से मल्टीप्लाई करने पर 60 बनेगा, तो आप क्या किया करो, इस 5 को ले जाकर के इस 60 के अंदर भाग लगाया करो। जैसे ही भाग लगाओगे अपने को 12 मिल जाएगा, यानी कि 12 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि 24
डेज में काम जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखो क्वेश्चन नंबर 9। ए और बी की क्षमता में 2:1 का अनुपात है, तो उनके द्वारा लिए गए समयों में क्या अनुपात होगा? टाइम का रेशियो उसने पूछा है। बहुत इजी सवाल है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब कैसे मैंने फटाफट बताया, देखो ए और बी जो है इनकी कैपेसिटी का अपने को रेशियो क्या दिया है? 2:1। और ये जो कैपेसिटी होती है ना, ये वेलोसिटी की तरह ही होती है। और वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन होता है? v, एक मिनट, v बराबर होता है d/t के, यानी कि v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। टाइम का जो भी रेशियो होगा उसका रेसिप्रोकल करोगे तो वेलोसिटी का रेशियो आएगा। वेलोसिटी का जो भी रेशियो होगा उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। ठीक बात है। तो ये जो वेलोसिटी है ना, ये कैपेसिटी की तरह ही होती है। तो यहां पर यदि अपने पास कैपेसिटी का रेशियो है तो बताओ टाइम का नहीं बता सकते क्या? इस कैपेसिटी के रेशियो को उल्टा कर दो। तो कैपेसिटी के रेशियो को उल्टा करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 1:2। अब ये जो रेशियो है ना, ये किसका रेशियो है? ये टाइम का रेशियो है। उसने क्या पूछा है? तो उनके द्वारा लिए गए समयों में क्या अनुपात होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। अगला सवाल देखते हैं। और ये जो डी होता है ना, ये टोटल वर्क की तरह काम करता है, इसलिए मैंने ये चीज बताई आपको। देखो इस सवाल को देखो, 30 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 75 आदमी कितने दिन में कर पाएंगे? ये MDH वाला तरीका है, बता देता हूं। देखो नोट लगा करके आप लिखना चाहो तो एक चीज लिख लो, MDH मेथड। इस MDH मेथड में क्या करते हैं? फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। अब एक चीज देखो, M यहां पर क्या है? टोटल जितने भी आदमी हैं उनकी संख्या है। D टोटल डेज है, H टोटल आर है। यहां पर M2 टोटल व्यक्तियों की संख्या है, D2 डेज है, H2 क्या है? आर्स की संख्या है। अच्छा W1 और W2 क्या है? M, D और H के अलावा आपको क्वेश्चन के अंदर जो भी चीज दी जाती है वो हमेशा W की वैल्यू होती है। इस चीज को आप हमेशा अपने माइंड में सेट रखिएगा। इस चीज को दिमाग में रखोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि W1 और W2 है क्या। ठीक है, बस इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। हटाओ इसको, बहुत काम का फॉर्मूला है, काफी सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं इस फॉर्मूले से। 30 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, तो M1 की वैल्यू कितनी है? 30 है। D1 की वैल्यू क्या है? 25 है। किसी काम को मान लिया काम क्या है? 1 है। ठीक है, इक्वल टू, अब एक बार तो ये चीजें मुझे लिख करके बतानी पड़ेंगी क्योंकि आप अभी नए नए सीख रहे हो। उसके बाद में तो हम लोग डायरेक्ट ही निपटा देंगे इन चीजों को। देखो तो उसी काम को, यहां पर काम कितना था? 1 था। उसी काम की बात कर रहा है, यानी कि यहां पर भी 1 है। 75 आदमी, यानी कि M2 की वैल्यू क्या है? 75 है। कितने दिन में कर सकते हैं? यानी कि D2 की वैल्यू पूछी है। बस इसको सोल्व कर देंगे। हटा दो इनको, अब ये समझाने के लिए लिखा था मैंने। ये देखो काटते हैं, 25 से 3 पर कट गया, 3 से 10 पर कट गया, तो कितने दिनों में कंप्लीट होगा? ये काम कंप्लीट हो जाएगा अपना 10 दिनों में। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। टाइम एंड वर्क के अंदर भी तकरीबन हम 100+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछे गए ना, राजस्थान एग्जाम्स के अंदर, उन पैटर्न के सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा और उसी प्रकार का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के तकरीबन मैंने 150 क्वेश्चन आपको करवाए हैं और मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए सफिशियंट भी है। और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यदि आपको पसंद आई है तो आप इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल की हेल्प से आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर काफी हेल्प मिलने वाली है। हम मिलेंगे दोस्तों कल की क्लास में इसी वक्त पर, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद दोस्तों।